अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कौन से होते हैं। अब ये जो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं ये वो प्रोमिसेस होते हैं जिसके अंदर एट द सेम टाइम जो आपका प्रोमिसर है वो प्रोमिजी भी है और एट द सेम टाइम जो प्रोमिजी है वो प्रोमिसर भी है, यानी कि जो दोनों पार्टीज हैं ये दोनों पार्टीज प्ले कर रही हैं दोनों पार्टीज का रोल। किस तरीके से? मिसाल के तौर पे जैसे कि आपने अक्सर ट्रांजैक्शंस की होंगी जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, या फिर उसको छोड़ें, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी। अब ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम पे क्या होता है कि जब आप उस प्रोडक्ट को चूज़ कर लेते हैं, प्रोडक्ट को चूज़ करने के बाद आप जो है कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का मकसद क्या होता है कि आप एट द सेम टाइम उसको पेमेंट देते हैं और एट द सेम टाइम आपको वो चीज़ मिलती है। ये जो आपके ऑनलाइन शॉपिंग का प्रोसीजर होता है या फिर जो है ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, ये सारा का सारा क्या होता है, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। सेक्शन 51 को अगर हम डिस्कस करते चलें तो सेक्शन 51 हमें जो चीज़ डिस्क्राइब करता है, सेक्शन 51 कहता है प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमिसेस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। प्रोमिसर प्रोमिस प्रोमिसर नॉट बाउंड टू perform promises are not bound to perform unless reciprocal promise ready and willing to perform ready and willing to perform। सेक्शन 51 समझाना क्या चाहता है आपको? सेक्शन 51 सिंपली बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही इजी वर्डिंग के अंदर है, जो हमें ये कहता है कि व्हेन a contract consists of a reciprocal promises to be simultaneously performed, no promiser need perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise। देखिए यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है वो है simultaneously। अब ये simultaneously का मतलब क्या है? simultaneously का मतलब ये है कि आपका एक साथ, किस तरीके से कि अगर ए बी के साथ कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑनलाइन शॉपिंग की और वो साइमल्टेनियसली करते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब कि ए जो है जिस टाइम पे उसको गुड्स सेंड करने के लिए कहता है, बी जिस टाइम पे गुड्स लेकर आता है, ए उसी टाइम उसको क्या करता है, पेमेंट देता है। अब ये पेमेंट क्या है? कैश ऑन डिलीवरी। तो जो भी आपके कैश ऑन डिलीवरी के मामलात हैं उसके बारे में डील कर रहा है। सेक्शन 57 ये कह रहा है कि जब तक आपका जो प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म, प्रोमिसर बाउंड टू परफॉर्म नहीं है, प्रोमिसर बाउंड नहीं है उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, जब तक आपका जो रेसिप्रोकल प्रोमिस ही है वो रेडी ना हो और विलिंग टू परफॉर्म ना करे। यानी कि जो आपका रेसिप्रोकल प्रोमिस है वो जब तक रेडी ना हो और वो विलिंगनेस ना शो करे तब तक ये आपका जो प्रॉमिस है ये परफॉर्म नहीं होगा। सेक्शन 51 ने हमें इस बारे में बात की। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 52 की। सेक्शन 52 किस बारे में बात कर रहा है? सेक्शन 52 हमें ये कह रहा है, अच्छा इसकी इलस्ट्रेशन जो है वो भी बहुत ही सिंपल है। इलस्ट्रेशन के अंदर भी अगर आप देखें तो इलस्ट्रेशन के अंदर आपको वही एग्जांपल दी जा रही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये कह रहा है ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल डिलीवर गुड्स टू बी पेड फॉर बी ऑन डिलीवरी। यानी कि जब वो डिलीवरी करेगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसको क्या मिलेगी? उसको पेमेंट मिलेगी। तो ये जो पेमेंट की बात हो रही है कैश ऑन डिलीवरी की, ये वही एग्जांपल दे रहा है। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 52। 52 क्या कह रहा है? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, order of performance of reciprocal promise of reciprocal promises। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस देखें, जो यहाँ पर जो वर्ड ऑर्डर है, ये ऑर्डर का मतलब गवर्नमेंट का ऑर्डर या फिर जो है आपका कोर्ट का ऑर्डर के बारे में बात नहीं हो रही। यहाँ पर जो ऑर्डर वर्ड यूज किया गया है ये ऑर्डर मीन्स के तरतीब की सूरत में। किस तरीके से? ये कह रहा है कि जब यहाँ पर
ऑर्डर की बात की जा रही है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, जो आपके रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं उनका क्या ऑर्डर होगा, यानी कि वो किस तरतीब में क्या होंगे, परफॉर्म होंगे। रेसिप्रोकल प्रॉमिस के अंदर अगर मैं इस सेक्शन को आपको समझाने की कोशिश करूं, मिसाल के तौर पे आप ए जो है बी को क्या कहता है कि मैं आपके पास एक गुड्स, मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक गुड जो है मैन्युफैक्चर करें, और जब आप मुझे वो गुड मैन्युफैक्चर कर देंगे उसके बाद मैं आपको पेमेंट दूंगा, यानी कि पेमेंट मैं आपको कैश ऑन डिलीवरी दूंगा। अब इस एग्जाम्पल को यूं समझिए कि जो ए है, ये ए क्या करता है, ये जब तक उसको पेमेंट नहीं देगा तब तक वो उसको गुड्स नहीं देगा। मार्केट के अंदर हम जाते हैं, जब तक हम अगले को, शॉपकीपर को जब तक हम पेमेंट नहीं देते, क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमें वो जो है गुड्स ना दे? वो पहले गुड्स नहीं देता, वो पहले हमसे पेमेंट मांगता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, फिर हम उससे जो है उसके गुड्स लेते हैं। अब ये साइमल्टेनियस, यहाँ पर क्या बात की, ऑर्डर मतलब कि जैसे वैसे, मतलब कि नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में जो होता है उस तरीके से। सेक्शन 52 ये कह रहा है कि एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। 52 के अंदर ये बात है कि मिसाल के तौर पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सप्रेसली प्रोवाइड है कि जब तक ये मुझे गुड्स मैन्युफैक्चर करके नहीं देगा तब तक मैं इसको पेमेंट नहीं दूंगा। यानी कि 52 कह रहा है कि जब एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड हो, इसके अंदर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट लिखी हुई है, एक्सप्रेस लिखी है, ये गुड्स देगा उसके बाद उसको पेमेंट मिलेगी, तो उस एग्रीमेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट को ही फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, फिर क्या होगा, फिर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि नॉर्मली जो तरतीब चलती हुई आती है नॉर्मल अदर ट्रांजैक्शंस में, वही फॉलो की जाएगी। अब इसका मकसद क्या है, इसका जो है कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे आप जब भी होटल्स वगैरह के अंदर जाते हैं, वहां पर क्या होता है कि वहां पर पहले जो होटल वाले हैं वो आपको पहले डिनर लंच देते हैं, उसके बाद फिर वो आपसे पेमेंट लेते हैं। लेकिन कुछ होटल्स ऐसी भी हैं जहां पर पहले पेमेंट ली जाती है, जैसे कि KFC, मैकडोनल्ड्स वगैरह, वहां पर पेमेंट्स ली जाती है और उसके बाद आपको जो है फूड प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये उनकी अपनी जो है एक स्पेसिफिकेशन है कि वो पहले जो है आपसे पेमेंट लेके फिर आपको फूड जो है, फिर आपको क्या करते हैं, फिर आपको लंच या डिनर देते हैं। तो वैसे नॉर्मली जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन हैं, यानी कि नॉर्मल जो होटल्स हैं, वो तो आपको क्या करती हैं, पहले आपको पहले डिनर या लंच प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आपसे पेमेंट लेती हैं। अच्छा, आप सेक्शन नंबर 53 की तरफ आए। सेक्शन नंबर 53 क्या बात करता है? 53 कहता है लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग, लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग, लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग event on which event on which the contract is to like effect, the contract is to like effect। सेक्शन 53 लाइबिलिटी की कुछ बात करता है कि जिम्मेदारी। मिसाल के तौर पे यहां पर ये कह रहा है कि प्रिवेंशन, कह रहा है कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं, any one party to the contract prevents the other from performing his promise। एक पार्टी क्या करती है, दूसरे को कहती है कि आप ये परफॉर्म ना करें, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड एंड ही इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम द अदर पार्टी फॉर एनी लॉस विच ही मे सस्टेन इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसकी एग्जाम्पल भी हम यूँ ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पे जो आपका प्रोमिसर है, जब प्रोमिसरी को ये कह दे कि आप परफॉर्म ना करें, अब ये मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, अब उसकी वो चीज़ ना लेने की वजह से अगर उसको कोई लॉस होता है तो वो कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है। इसको किस तरीके से समझते हैं, इसको भी हम जो है आपकी नॉर्मल लाइफ से इंटरलिंक करते हैं। मिसाल के तौर पे ए जो है बी को क्या कहता है, आप मुझे शूज़ मुझे चाहिए, और शूज़ चाहिए, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करता है, ऑनलाइन कंपनी है। अब जब बी शूज़ प्रोवाइड कर देता है, शूज़ प्रोवाइड करने के बाद ए कहता है कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब इसको आप वापस ले जाओ। क्यों वापस ले जाओ? क्योंकि मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट कर दिया, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए।
अब देखें उसका जो एक्सपेंस लगा उस एक सिटी से दूसरे सिटी में पहुंचाने के लिए, अक्सर आपने देखा होगा ऐसा, या आपने हो सकता है ऐसा किया भी हो कि आप क्या करते हैं कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप जो है वो चीज़ आपके घर पे पहुंचते हैं, आप कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, उसको वहाँ से ही फारिग कर देते हैं, घर से ही वापस भेज देते हैं। दैट मीन्स के यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, आप क्या करते हैं, आप जो है अगले को ये कहते हैं, प्रोमिसी को ये कहते हैं, अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, इसको आप वापस ले जाओ। डेट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो चाहे तो अपनी कंपनसेशन क्लेम कर सकता है अगर उसको कोई भी लॉस हुआ है आपकी वो चीज़ ना लेने की वजह से। सेक्शन 53 ने हमें सिंपली ये कहा। उसके बाद सेक्शन नंबर 54 की तरफ आए। 54 भी इसके साथ इंटरलिंक्ड है। 54 के अंदर भी कुछ इस तरीके से ही बात हो रही है। 54 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट इज दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड, ठीक है, इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब 54 के अंदर क्या कह रहा है, फर्स्ट परफॉर्म्ड। देखें समझें इसको, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ अ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आ जाएं, सच दैट वन ऑफ देम कैन नॉट बी परफॉर्म, ठीक है, जिसके अंदर एक जो है परफॉर्म नहीं कर सकता हो, और डेट इट्स परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड, और उसकी परफॉर्मेंस क्लेम भी ना की जा सकती हो, टिल द अदर हैज बीन परफॉर्म्ड, और दूसरा उसको परफॉर्म कर चुका हो, and the promiser of the promisee last mentioned fails to perform it, such promiser cannot claim performance of the reciprocal promise and must make compensation to the other party। मिसाल के तौर पे इसके अंदर ये होता है कि देखें ए ने बी को क्या किया, बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और ए बी को ये कहता है कि आप मुझे ये चीज़ जो है पहुंचा के जाएं। अब वो, आपने अक्सर देखा है ना कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान एक ऑप्शन होती है कि जिसके अंदर आप पेमेंट पहले ही कर देते हैं, थ्रू इजी पैसा, थ्रू जैस कैश आपने पेमेंट कर दी। जब आपने पेमेंट कर दी यानी कि आपने अपना पार्ट परफॉर्म कर लिया। जब आपने अपना पार्ट परफॉर्म कर लिया तो बी बाउंड हो गया कि वो चीज़ आपको टाइम पर पहुंचाए। अगर वो नहीं पहुंचाता तो आप उसको जो है क्या करेंगे, उसको बाउंड कर सकते हैं कि आप मुझे चीज़ पहुंचाए, नहीं पहुंचाता फिर आपको अगर कोई नुकसान होता है आप उसके खिलाफ कंपनसेशन की मांग भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए सेक्शन नंबर 55 की तरफ। 55 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज इसेंशियल। अच्छा, फेलियर टू परफॉर्म, मिसाल के तौर पे जिसके अंदर आपने बी को कहा कि मुझे ये चीज़ सेम डे पर चाहिए, सेम टाइम पर चाहिए, और वो नहीं करता तो फिर उसके लिए क्या रेमेडीज हैं, इफेक्ट क्या है उसका। वेन अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिस टू डू, वेन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब प्रोमिसर और प्रोमिसी ये दोनों आ गए, ठीक है। प्रोमिस टू डू अ सर्टेन थिंग एट बिफोर स्पेसिफाइड टाइम एंड सर्टेन थिंग्स एट बिफोर स्पेसिफाइड टाइम एंड फेल्स to do any such thing before the specified time, the contract or so much of it has not been performed becomes voidable at the option of the promisee if the intent to the parties was that time should be essence of the contract। जब ए ने बी को ये कहा कि आप जो है मुझे ये चीज़ टाइम पर पहुंचा कर जाएं, और यहाँ पर टाइम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसेंशियल एलिमेंट था आपके उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब आप क्या करते हैं कि आप जो है उसको वो चीज़ टाइम पर नहीं पहुंचाते तो वो क्या कर सकता है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट उसकी नज़र में वो चाहे तो उसको वाइड भी करवा सकता है, यानी कि वो एट द ऑप्शन ऑफ दिस पार्टी वो वाइडेबल है। वाइडेबल क्यों है, क्योंकि उसने आपको एक इसेंशियल एलिमेंट बताया था कि मुझे ये चीज़ इस टाइम पर चाहिए, अगर आप नहीं ला के देंगे तो मेरे एक चीज़ किसी काम की नहीं है। फिर क्या होगा, फिर बी जो है ये ऑप्शन ऑफ ए पार्टी ये जो है वाइडेबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद 56 क्या कहता है, सेक्शन 56 बात करता है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इटसेल्फ इज वाइड। 56 इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल एक्ट की बात कर रहा है कि कुछ ऐसे एक्ट्स जो कि इम्पॉसिबल हो। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज इट सेल्फ वाइड। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो है किसी के साथ चर्च का एग्रीमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो चर्च है यहाँ पर ये एक इंटॉक्सिकेशन है, ठीक है। ये जो जिस थिंग पर, जिस ऑब्जेक्ट पर मैं उसके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ वो क्या है, वो इट सेल्फ वाइड है। वो इट सेल्फ क्या है, वो इट सेल्फ वाइड है, तो उसका एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। उसके बाद आ जाए सेक्शन नंबर 57 की तरफ। 57 क्या कहता है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू डू थिंग
थिंग्स लीगल एंड आल्सो अदर थिंग्स इलीगल। मिसाल के तौर पे आपका जो ए है, ये ए बी के साथ एक प्रॉमिस करता है जिसके अंदर दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? यहाँ पर इसका जो इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक एक के अंदर क्या है? एक के अंदर आपकी आइस है और एक के अंदर आपकी ग्रेन है। आइस और ग्रेन का मकसद क्या है? आइस मतलब बर्फ नहीं, आइस मतलब जो आपके नशावर चीज़ है उसको आइस कहा जाता है, वो उस आइस की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो आइस है ये क्या है? ये वाइड है और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखें यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर ये बात की जा रही है कि वेयर पर्सन्स रेसिप्रोकली प्रॉमिस firstly to do certain things which are legally and secondly which are legal and secondly circumstances to do certain other things which are illegal। यानी कि उसने दो चीज़ों का एग्रीमेंट दो चीज़ों का एग्रीमेंट एक ही एग्रीमेंट में करने जा रहा है। तो उस एग्रीमेंट के अंदर जो चीज़ जिस चीज़ के अंदर दो चीज़ आ जाएंगी, एक लीगल है एक इलीगल है। जो इलीगल है वो क्या होगा? वो आपका वाइड होगा और दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका वैलिड होगा। उसके बाद सेक्शन 58 क्या बात करता है? अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल। अब देखें ए बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्जांपल सेम दे रहा हूं मैं आपको। कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसके अंदर एक कंटेनर है, एक कंटेनर है पूरा का पूरा, जिसके अंदर आधा कंटेनर भरा हुआ आइस के साथ, आधा कंटेनर बना भरा हुआ है किसके साथ? आपके गंदम के साथ। अब जो आधे कंटेनर का जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है और आधे कंटेनर का जो आपका एग्रीमेंट है वो क्या है? वो वाइड है। पहले जो एग्जांपल दी मैंने 57 के अंदर, 57 और 58 दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। 57 के अंदर क्या है? दो चीजें हैं, दो चीजों में से कोई एक चीज लॉफुल है, एक अनलॉफुल है। 58 के अंदर क्या है कि एक ही एग्रीमेंट है और एक एग्रीमेंट के अंदर क्या है? आधी चीज लॉफुल है और आधी चीज अनलॉफुल है। तो देखें 57 के अंदर दो चीजों पर एक एग्रीमेंट हो रहा है और 58 के अंदर एक चीज है, ठीक है, जिसमें से आधी चीज क्या है? अनलॉफुल है और आधी चीज लॉफुल है। तो सेक्शन नंबर 58 क्या कहता है? अल्टरनेटिव प्रॉमिस, यानी कि आधा आपका जो है, आधे कंटेनर का जो प्रॉमिस है वो वैलिड है और आधे का यानी कि वाइड है। अब जब वाइड होगा तो जाहिर सी बात है जब इसकी चोरी पकड़ी जाएगी तो उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी चलाया जाएगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बिहाइंड इट क्योंकि वो जो है अनलॉफुल चीज़ को लॉफुल कैटेगरी में लेकर आ रहा है। तो आज हमने जो चीज़ सेक्शंस डिस्कस किए वो किए सेक्शन नंबर 51 से लेकर 58 तक, जिसके अंदर हमने सिंपली डिस्कस किया परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को परफॉर्म किस तरीके से किया जाता है, ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया सेक्शन नंबर 51 से लेके 58 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारे उसके अंदर हम जो है सेक्शन नंबर 58 59 से ऑनवर्ड चलेंगे और हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, कि पेमेंट को अप्रोप्रिएट कर देना। इंशाल्लाह वो हम कल डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का लेक्चर। थैंक यू।